झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिस बंदे को एक वक्त पर लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आज उसी को लोग गालियां दे रहे हैं। उसके खूब सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और यहाँ तक कि आज लोगों ने प्रफुल्ल को एक फ्रॉड बोलना भी शुरू कर दिया है। पर क्यों? ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? एमबीए चाय वाला, आज इस कंपनी के अंदर आखिर ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है? क्या ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है या फिर सच में एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड कंपनी है? ऐसा मैं नहीं बल्कि वो सब लोग कह रहे हैं जो आज इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिस बंदे को एक वक्त पर लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आज उसी को लोग गालियां दे रहे हैं। उसके खूब सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और यहाँ तक कि आज लोगों ने प्रफुल्ल को एक फ्रॉड बोलना भी शुरू कर दिया है। पर क्यों? ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? एमबीए चाय वाला, आज इस कंपनी के अंदर आखिर ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है? क्या ये सब कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम है या फिर सच में रियलिटी कुछ और है? चैप्टर 1 कि आखिर एमबीए चाय वाला के अंदर गड़बड़ चल क्या रही है। 4 अप्रैल 2023 इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी लसूड़िया पुलिस थाने में जाकर एमबीए चाय वाला के डायरेक्टर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस एफआईआर के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल की कंपनी ने उनसे फ्रेंचाइजी फी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और उसके बदले में उन्होंने ये वादा किया था कि आपको अपने आउटलेट के ऊपर डेली बेसिस पर मिनिमम 10,000 रुपए की सेल तो होगी ही होगी। आशीष ओपनली आकर ये बताते हैं कि एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उन्होंने बैंक से लोन तक लिया था और 10,000 रुपए तो दूर की बात, उनके आउटलेट में डेली की सेल 600 रुपए की भी नहीं हो रही। लसूड़िया, भानवरकुआ, साउथ तुकोगंज, एमआईजी, विजयनगर, पलासिया, अभी तक इंदौर के इन सभी पुलिस स्टेशन और बाकी लोकेशंस को मिलाकर प्रफुल्ल के अगेंस्ट 28 कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुकी है। तन्मय चौक से भानवरकुआ के फ्रेंचाइजी ओनर जिन्होंने 40 लाख रुपए लगाए थे, आज उनका आउटलेट बंद हो चुका है। सिमिलरली विनीत राय जो कि लखनऊ की फ्रेंचाइजी ओन करते हैं, जिन्होंने 27 लाख रुपए लगाकर अपनी फ्रेंचाइजी खोली थी, उनका आउटलेट भी आज बंद हो चुका है। फ्रेंचाइजी ओनर्स का ये कहना है कि उन सबको फेक प्रोमिसेस करे गए थे कि उनकी पर डे की सेल इतनी तो होगी ही होगी और इन सभी फेक प्रोमिसेस के दम पर एमबीए चाय वालों ने उनसे लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फी के नाम पर, रॉ मटेरियल कॉस्ट के नाम पर और यहाँ तक कि इक्विपमेंट लगाने के नाम पर ले लिए। और सच तो ये है कि एमबीए चाय वाला की ज्यादातर फ्रेंचाइजीज आज या तो केवल ब्रेक इवन पर है, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन पर बैठी हुई है, या फिर वो लोग भारी नुकसान में है। लेकिन क्यों? आखिर इन फ्रेंचाइजी ओनर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों और कैसे हो गई? आखिर प्रॉब्लम कहां पर है? चैप्टर 2 इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है? जब भी आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चाय आती है या प्रफुल्ल आता है? 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रफुल्ल ही आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पब्लिक इमेज इस तरीके से क्रिएट कर रखी है कि लोग उसको एक सोशल सेलिब्रिटी मानते हैं और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है प्रफुल्ल की कहानी, उसकी स्टोरी। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी इस तरीके से बताई है कि वो अपनी कहानी के अंदर एक बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आने वाला बंदा दिखता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक्शन टेकर है। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। और सपोर्ट साइकोलॉजी के हिसाब से हम सब लोग उसी इंसान को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो कि एक वीक बैकग्राउंड से आया हो और जो कि एक्शन टेकर हो, जिस चीज की वजह से आज प्रफुल्ल ने अच्छी खासी फॉलोइंग बिल्ड कर ली है। लेकिन
यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि प्रफुल्ल की जो ज्यादातर ऑडियंस है उसमें से सिर्फ 10 से 15% ऑडियंस ही अर्बन पॉपुलेशन है और बाकी बची हुई 80 to 85% पॉपुलेशन टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की ऑडियंस है। नाउ द रियलिटी इज कि हम सब लोगों को किसी ना किसी तरीके का सोशल वैलिडेशन चाहिए होता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और क्योंकि प्रफुल्ल ने खुद को इस तरीके से मार्केट किया कि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाला बंदा जिसने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, जिसका MBA करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, उस बंदे ने एक सिंपल सी चाय बेचकर आज इतना बड़ा सोशल स्टेटस अचीव कर लिया है। जिस चीज को देखते हुए उसकी जो ऑडियंस है, उसके ऑडियंस को ये लगने लगा कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे, उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग गया। और उसके बाद उन्होंने खुद से ये सवाल करना शुरू किया कि हम ये चीज क्यों नहीं कर पा रहे। प्रफुल्ल ने भी उनके दिमाग में ये सवाल डाला, जिसके बाद प्रफुल्ल ने उनके सामने ये दो ऑप्शंस रखे, या तो आप प्रफुल्ल की तरह स्ट्रगल करो या फिर आप उनकी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीद लो। और एज ह्यूमंस वी ऑलवेज मेक कन्वीनियंट डिसीजंस। तो इन दोनों ऑप्शंस में कन्वीनियंट क्या है? प्रफुल्ल की MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेना। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसके बाद प्रफुल्ल का नाम खरीदना शुरू कर दिया। इनफैक्ट प्रफुल्ल बिल्लौरे और उनके भाई विवेक बिल्लौरे ने दोनों ने पब्लिकली आकर ये बोला है कि वो लोग चाय नहीं बल्कि सपने बेचते हैं। यकीन नहीं हो रहा? लो खुद सुन लो। हुआ जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कहीं मिले नाम बेचने से। लेकिन एक मिनट, प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग करी और लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी खरीदी। आखिर इसमें गलत क्या है? ये चीज तो सब लोग करते हैं। वेल देखो, इस चीज में जो चीज गलत है वो है MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल। चैप्टर 3 कि फ्रेंचाइजीज आखिर पैसा क्यों नहीं कमा रही। तो देखो, MBA चाय वाला ये 3 अलग अलग तरीके के मॉडल्स देता है। नंबर 1 कियोस्क मॉडल, जिसके अंदर 150 स्क्वायर फीट का आउटलेट खुलता है। नंबर 2 डाइन इन मॉडल, जिसके अंदर आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। एंड थर्ड इज लॉन्ज मॉडल, जिसके अंदर 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। अब 500 से 800 स्क्वायर फीट यानी कि लॉन्ज मॉडल का एक पूरा सिनेरियो समझते हैं। एक लॉन्ज मॉडल को सेटअप करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए तक की फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी, 15 से 20 लाख रुपए तक का इक्विपमेंट और इंटीरियर कॉस्ट लगेगा और 7 से 8 लाख रुपए खर्च होंगे रॉ मटेरियल और बाकी कॉस्ट के ऊपर। यानी कि टोटल मिलाकर अगर आपको 800 स्क्वायर फीट का एक लॉन्च मॉडल खोलना है तो आपको 40 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब चलो, मान लो किसी ने 40 लाख रुपए लगा दिए। अब ये 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को वापस निकालने के लिए आखिर किसी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका एक ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। इस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर उसको कम से कम 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए होगा और ये 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालने के लिए उसको मंथली कम से कम 5 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। अब ये 5 लाख रुपए की सेल करने के बाद जब आप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज और बाकी सारे एक्सपेंसेस हटा दोगे, उसके बाद जाकर उसका 3.5 लाख का प्रॉफिट बचना चाहिए। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें, उसका डेली सेल कम से कम 17,000 रुपए का होना चाहिए। पर ये सेल किसी भी आउटलेट पर हो नहीं रही है। क्यों? इन 3 रीजंस की वजह से। नंबर 1 लोकेशन। MBA चाय वाला के ज्यादातर आउटलेट्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर ही लोकेटेड है। उनके अर्बन सिटीज में बहुत ही कम आउटलेट्स हैं। जो दूसरा रीजन है वो है ऑडियंस। जो ऑडियंस उनके पास आती है वो आती है मिडिल क्लास ऑडियंस, अफोर्डेबल चाय पीना चाहती है। अब देखो, ये जो ऑडियंस उनके पास है ये टपरी लविंग ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग प्रफुल्ल से ही इंस्पायर्ड है। और इंस्पायर्ड क्यों है? क्योंकि प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से कर रखी है कि वो भी एक मिडिल क्लास और एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था, जिस चीज की वजह से अब ये तीसरा रीजन सामने आता है एंड दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अगर आप MBA चाय वाला का मेन्यू उठाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि 75 रुपए से 90 रुपए की एक चाय बेच रहे हैं और वहीं पर जो टपरी वाला है, जो उन सारे एरियाज के अंदर है जहां पर उन्होंने अपने आउटलेट्स खोल रखे हैं, वो लोग 7 से 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं। जो टपरी वाली ऑडियंस है ना, वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर फॉल करती है और MBA चाय वाला एक सब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लोगों को सर्व कर रहा है। बट बेसिकली क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट मिडिल क्लास ऑडियंस को कर रहे हैं जो कि टपरी पर चाय पीना पसंद करती है, तो आप टेक्निकली एक अफोर्डेबल सेगमेंट वाले बंदे को एक सब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो सेल कहां से आएगी? कोई खरीदेगा ही नहीं। और यही रीजन है कि MBA चाय वाले की जो टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास टपरी पर चाय पीने वाली ऑडियंस जब एक्चुअली में सब प्रीमियम सेगमेंट की चाय देखती है ना 90 रुपए की, तो उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा महंगी लगती है। एंड दैट इज द रीजन कि आज लोग MBA चाय वाला की चाय पी ही नहीं रहे हैं। अब जब लोग चाय नहीं पियेंगे तो आउटलेट्स पर सेल बहुत ही कम होगी और जो फ्रेंचाइजीज है उनको लॉस होना तो गारंटीड है। प्रॉब्लम यहाँ पर चाय महंगी बेचना है ही नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से मार्केटिंग करी जा रही है, अट्रैक्ट तो ऐसे कस्टमर्स को करा जा रहा है जो कि टपरी पर पीना पसंद करते हैं, बट उनको 90 रुपए की चाय दी जा रही है, तो वो लोग क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे यार। इसीलिए आज अगर प्रफुल्ल चाहे भी तो वो चाहकर भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है ना, ये शुरुआती दिनों से ही खराब है। क्योंकि समझने की कोशिश करो, कोई भी फ्रेंचाइजी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके पास ये 2 चीजें हो। नंबर 1 अच्छे खासे मार्जिन्स कि पैसा बचना तो चाहिए, एंड नंबर 2
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आखिर उसमें ऐसी क्या चीज है जो उसको बाकी बिजनेसेस से अलग बनाती है। अब अगर आप चाय को देखोगे तो ना तो चाय में मार्जिन है, क्या 1 रुपए 2 रुपए से मार्जिन निकालोगे, और ना ही चाय में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बट एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर आखिर MBA चाय वाला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार आखिर इतना सक्सेसफुल कैसे है? तो इसका जवाब भी उनके मेन्यू के अंदर ही छुपा हुआ है। देखो, CSB वाले 10 रुपए की एक चाय बेचते हैं, क्योंकि द थिंग इज कि चाय उनका एक्चुअली में सिर्फ एक ड्राइवर प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को उनकी दुकान पर लेकर आता है। उनका एक्चुअल प्रोडक्ट है उनका एक्सपीरियंस, जो कि वो अपने आउटलेट्स में लोगों को देते हैं, जिस चीज की वजह से जो उनके आउटलेट्स पर जो लोग आते हैं ना, वो लोग बाकी प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं, जिससे उनका एक्चुअल प्रॉफिट बाहर आता है। और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि चाय सुट्टा बार ने अपना सारा का सारा फोकस सब प्रीमियम और प्रीमियम कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट करने के ऊपर रखा, ना कि ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना जिनको एक्चुअली में ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा महंगे लगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके आउटलेट के ऊपर कस्टमर सही आ रहा है ना, तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब इस सब के बाद आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या प्रफुल्ल बिल्लौरे को जेल होगी? क्या वो सारे फ्रेंचाइजीज जिन्होंने अपना पैसा गवाया है, क्या उनको अपना पैसा वापस मिलेगा? तो इसका साफ सा जवाब है नहीं। क्योंकि देखो, लीगली कंपनी और फ्रेंचाइजी ओनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना तो कंपनी ने किसी को भी किसी भी तरीके के रिटर्न्स प्रॉमिस करे हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी फ्रेंचाइजी फी है वो भी नॉन रिफंडेबल है। देखो, ये सच है कि प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करी और शायद वर्बली इतने सारे फेक प्रॉमिसेस करे जिसके चलते आज कई सारे लोगों ने अपना खूब सारा पैसा गवा दिया है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जो भी चीज फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट के ऊपर नहीं है, उस चीज को कोर्ट में एज अ पार्ट ऑफ डील प्रूव करना इम्पॉसिबल है। तो प्रफुल्ल ने चाहे मुंह से कुछ भी बोला हो, चाहे उसने कितने भी वादे कर दिए हो, कोर्ट में सिर्फ उसी चीज को कंसिडर किया जाएगा जो कि उनके अग्रीमेंट के ऊपर है। और इस फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर को उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। सो अगर ऐसा है तो फिर आखिर सोल्यूशन क्या है? आखिर हम लोग इस बारे में कर क्या सकते हैं? वेल, ये 3 चीजें। नंबर 1, स्टॉप बाइंग इमोशंस। भावनाओं में आकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बंद कर दो। आज की डेट में जो ब्रांड्स है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दे डू एवरीथिंग टू मेक यू फील इमोशनल अबाउट समथिंग। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इमोशंस को साइड रख के लॉजिकली चीजों को एनालाइज करने के बाद ही उस चीज में अपना पैसा डालो। इस केस के अंदर लोग इमोशनली प्रफुल्ल से कनेक्ट करने लग गए, उसकी कहानी से इंस्पायर होकर खुद को प्रफुल्ल की जगह समझने लग गए, जिस चीज का फायदा उठाकर प्रफुल्ल ने उनको अपनी फ्रेंचाइजी बेच दी। और नुकसान किसका हुआ? फ्रेंचाइजी ओनर्स का। सेकेंडली, स्टडी व्हाट यू आर बाइंग। आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो अच्छी खासी छानबीन करने के बाद ही खरीदो, चाहे आप 1000 रुपए का खरीद रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपए का खरीद रहे हो। क्योंकि देखो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो खरीद रहे हो आखिर उसमें है क्या। इस पूरे सिनेरियो के अंदर लोगों ने अपना पैसा सिर्फ इसलिए गवा दिया क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी लेने से पहले छानबीन करी ही नहीं। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौर इज अ फ्रॉड and there's no other way to put it. He is a scammer. उसने लोगों को ठगा है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि यार गांधीनगर जैसे छोटे एरिया में जहाँ पर 7 से 10 रुपए की मस्त कटिंग चाय मिलती है, वहाँ पर आखिर कोई 65 से 90 रुपए की चाय क्यों पिएगा? आखिर चाय का बिजनेस फ्रेंचाइजी करने की जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात कि क्या सच में चाय बेचने के लिए किसी को 40 लाख रुपए लगाने की जरूरत है? सिंपल सा लॉजिक है, जिस बंदे की मैक्सिमम ऑडियंस 60 से 90 रुपए की चाय अफोर्ड ही नहीं कर सकती, आखिर वो चाय कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर ले, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर इज द ट्रुथ, रेस्ट ऑल आर लाइज। मैंने बहुत पैसा गंवाने के बाद ये बात सीखी है कि जो चीज कागज पर है सच सिर्फ वही है, जो चीज डॉक्यूमेंट पर नहीं है, जिस चीज का कोई सबूत नहीं है, वो चीज सच होती ही नहीं है। कोर्ट की दुनिया में बातें नहीं बल्कि सबूत चलते हैं, और ये आपका काम है ध्यान रखना कि आप 100% भरोसा सिर्फ उस चीज के ऊपर करो जो चीज ऑन पेपर है, रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा जो भी चीज आपके आसपास चल रही है उसमें से ज्यादातर चीजें झूठ बोली जा सकती हैं। ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स सिर्फ प्रफुल्ल की बातों में आ गए। उन्होंने ये मान लिया कि फ्रेंचाइजी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर देगी, जबकि प्रफुल्ल वाज ऑलवेज ऑन द सेफ साइड, क्योंकि उसके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना तो उसने किसी भी तरीके के झूठे वादे किए और ना ही वो फ्रेंचाइजी फी को वापस करने वाला है। सो यस, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।